प्यारे बच्चों, जीके जीएस का यह है 14वां क्लास। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में, जैसे आपको राष्ट्र संघ, सार्क, ओपेक, रेड क्रॉस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एशियान, ब्रिक्स, मतलब कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसको यार मैं अच्छा से आपको समझाने का और अच्छे तरीके से इसको आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, 13 क्लास ऑलरेडी जा चुका है और क्लास बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे बिगनिंग से इसको यार मजबूत करते चलेंगे उनका जीके जीएस आने वाला आगामी बिहार पुलिस, आरपीएफ, एसएससी जीडी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब चीज़ के लिए कंप्लीट होगा, ये मेरा वादा है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों, प्लेलिस्ट में आपको यार महावीर बैच करके 2023 करके ये सारा क्लास मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी जो सेशन रखा है उसमें आपको यार रिकॉर्डिंग क्लास मिल रहा है और इसी क्लास के आधार पर हर सैटरडे को हम लोग करते हैं लाइव टेस्ट। तो बच्चों, इस बार जो सैटरडे का लाइव टेस्ट होने वाला है उसके लिए मेरा जो टारगेट है आप उस टारगेट को कवर करते चलिए। मैं वादा करता हूं कि जीके जीएस में आपको शिकायत नहीं रहेगा, कंप्लीट कराऊंगा। तो मेरा जो टारगेट है वो यार 1 से 4 क्लास, शुरू से 1 नंबर, सब क्लास में नंबरिंग दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। 1 से 4 और अभी जो मंडे से कल 13वां, आज 14वां, कल 15वां हो जाएगा, 16वां, 17वां, तो जो भी प्रश्न रहेंगे आपको यार 7-8 क्लास से रहेंगे बच्चों। तो चलिए जोश को जगाइए। ये जो समय और काल है, इतना सारा यार वैकेंसी का नाम मैं एक साथ बोल रहा हूँ। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ, एमपी पुलिस, देखो झारखंड पुलिस का आने वाला है, एसएससीजीडी। ये मौका नहीं मिलेगा चेला, जग जाओ, और जग जाओगे तो पक्का प्राप्त कर लोगे। ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए गुजारिश है हमारा कि देखो माहौल बनाओ, और माहौल देखो अपने दिल से मतलब बनता है। गांव में हो माहौल बना लो, 4-5 अपने जैसे बच्चे का ग्रुप बनाओ और ग्रुप में पढ़ना चालू करो बच्चों, जंग लड़ना चालू करो। अरे जंग लड़ोगे तो यार जंग जीतोगे ही। तो चलिए आज चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। और सेशन में यार आपका पहला जो प्रश्न है कि राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। बच्चों, अब लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ एक संस्था है, संगठन है ना, और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई और इसका मुख्यालय जो है वो आपको यार जनेवा में है। बच्चों, यहां से ऐसे करके चल जाऊंगा तो कभी भी जीवन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी तुम कंप्लीट नहीं होगे। अगर हम लीग ऑफ नेशन को डिस्कस करते हैं तो देखो इसके इर्द गिर्द 4-5 संस्था है जनेवा से संबंधित, तो सही तरीके से समझना है चीज को। इतना तो यार हर विद्यार्थी जान रहा है, और जो नहीं जान रहे हो वो जानो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। बच्चों, विश्व युद्ध के बारे में तब बात करेंगे जब यार मैं विश्व युद्ध आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यार युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे गए, है ना भैया। और युद्ध में 2 दल भाई लड़ा, अब एक दल हारा एक दल जीता, एक दल हारा एक दल जीता। तो बताइए जुल्म किस दल के साथ होगा। तो जुल्म यार जो भी यार हिसाब किताब, दबाव किस दल पर पड़ेगा, तो दबाव पड़ेगा यार हारने वाला पर। और हारने वाले पर दबाव के लिए आपको यार 1919 ईस्वी में हारने वाला में सबसे भयंकर जो नाम आपको रखना है वो कौन भाई, तो जर्मनी, हंगरी, ये सब हारे वाला थे। आपको यार तुर्की, तो चलिए जर्मनी को याद रखिए, जर्मनी भाई मेन लीडर था, समझिए मेरे बात को। तो 1919 ईस्वी में
आपको यार संधि हुआ युद्ध के बाद, हिसाब किताब लगाने के लिए कि कहाँ से चालू हुआ था। कैसे देखते हैं कि गांव में यार अमरूद तोड़ने से बच्चा अमरूद तोड़ा और पड़ोसी से लड़ाई हुआ, वो लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाए, आग लग जाए, तो लगते लगते यार बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो यही पता लगाने के लिए आपको हुआ यार वर्साय की संधि। और भाई जो दोषी है उसको सजा मिलना है, और दोषी सबसे ज्यादा माना जा रहा है किसको? जर्मनी को। तो बच्चों याद रखना है कि वर्साय की संधि आपको यार हुआ जून 1919 में। तो क्या लिखेंगे कि वर्साय की संधि जून 1919 में हुआ, और इसमें यार किसके ऊपर प्रेशर बनाया गया? तो जर्मनी के ऊपर। लेकिन भैया विश्व युद्ध हुआ है, करोड़ों लोग मरे हैं भाई, जीतने वाले दल से भी मरा और हारने वाले दल से भी मरा। इतना आपको पता होगा कि किसी गांव में अगर पंच मजबूत हो, है ना, 5 प्रभुत्वशाली आदमी हो, तो छोटे मोटे मामला तो यार गांव में ही निपट जाता है। तो विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मरे। अब आगे ऐसा युद्ध ना हो, आगे ऐसा कोई प्रलय न आए, इसके लिए यार संस्था बनाया गया आपको यार राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। और इसे क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशन। अब देखो मुख्यालय जनेवा है, लेकिन भैया मुख्यालय जनेवा है, लेकिन इस संस्था का जो मतलब कि यार घोषणा जो हुआ, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, 10 जनवरी 1920 में कहां से हुआ भाई? 10 जनवरी 1920 में आपको यार पेरिस की संधि, पेरिस की, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि 1919 में हुआ, जर्मनी को दोषी और जर्मनी को दंड दिया गया। चलिए राष्ट्र संघ की बात कर रहे थे, तो एक संगठन बना कि भाई अगला बार लड़ाई नहीं होना है, जहां थोड़ा सा चिंगारी लगे जाके उसको बुता देना है, पानी डाल देना है, नहीं तो चिंगारी को छोड़िएगा यार पूरा यार घर लहर जाएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर वो लहर के ही मानेगा। तो संगठन बना लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन बनने के पीछे क्या था आपका? पेरिस की संधि। याद रखेंगे, पूछ रहे कि लीग ऑफ नेशन का घोषणा कहां हुआ भाई? तो पेरिस के संधि के दौरान। और पेरिस की संधि कब हुई? तो 10 जनवरी 1920। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और पूरी जो चेष्टा से पढ़िएगा उसको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो भाई, संगठन बना लीग ऑफ नेशन विश्व युद्ध रोकने के लिए, है ना, लेकिन यार ये अपने काम में सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? संगठन में आपको यार 2 दल, देखो एक एक चीज जो अगर तुम नोट्स बना के पढ़ रहे हो तो तुम्हारा यार जीके जीएस बिल्कुल यार सितारा कर देगा, और रेगुलर रहोगे यार, पढ़ते रहोगे तो यार 1 घंटा में सारा चीज में मुंह जबानी आपको यार रिवाइज करा दूंगा। तो 2 दल बना, एक आपको यार स्थायी दल, और एक अस्थायी। अब देखो यार अस्थायी दल में आपको शामिल हुआ यार ब्राजील, नोट करेंगे अच्छे तरीके से। अस्थायी दल में शामिल हुआ कौन? तो ब्राजील, ग्रीस, बेल्जियम, स्पेन। देखिए थोड़ा सा दायरा को बढ़ाएं, क्योंकि देखिए आपको जो भी आने वाला कंपटीशन है उसमें क्वेश्चन जितना आप आसान सोच के जा रहे हैं वैसा नहीं पूछेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना है, मैं आपको याद करवाऊंगा, मेरा वादा है। देखिए यार अस्थायी दल में कौन? तो ब्राजील, ग्रीस, बेल्जियम, स्पेन। और जो अस्थायी, इसका यार 3 साल के लिए वैलिडिटी होता है। तो अस्थायी दल में आपको शामिल हुआ यार इटली, जापान, आपको यार फ्रांस, ब्रिटेन,
तो भाई दो तरह का दल बना, अस्थाई और अस्थाई। इनका काम था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हो गया है, आगे युद्ध नहीं होना चाहिए, आगे कोई लड़ाई होना नहीं चाहिए। तो स्थायी दल में ब्राजील, ग्रीस, बेल्जियम, स्पेन। देखिए इसमें यार आपको बन जाता है एमसीक्यू। चार्ट कहेगा कि लीग ऑफ नेशन में निम्न में से कौन अस्थाई दल नहीं थे, अस्थाई दल के सदस्य नहीं थे। ये 3 देश देगा और चौथा में यार कोई आपको चीन, आपको रूस घुसा दे तो आप फंस जाइएगा। तो अच्छे से पढ़िए, कॉन्फिडेंट लेवल बना रहेगा। और अस्थाई दल में इटली, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन। बच्चों अब लीग ऑफ नेशन ये राष्ट्र संघ फेल क्यों हो गया? फेल इसलिए हो गया काहे कि भाई आपको पता होगा कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। अगर ये पंच सही से काम करता ही तो दूसरा विश्व युद्ध क्यों होता? इसलिए तो इसे बनाया गया था कि आगे कोई ऐसा युद्ध ना होवे। तो फेल होने का कारण है कि सब जितने महानुभाव हैं ये सब खुद ही उस नियम में नहीं चले। अब गांव में पंच बन जाए, कहे कि नहीं पूरे गांव को यार मैं डिसाइड करूंगा कि कौन किससे लड़ेगा, कैसे लड़ाई सॉल्व होगा, सारा चीज़। लेकिन यार मैं पंच हूँ, मैं खुद गांव के नियम में नहीं रहूँगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लीग ऑफ नेशन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लीग ऑफ नेशन बना यार 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 10 जनवरी 1920 को पेरिस की संधि हुई, उसी समय राष्ट्र संघ बनने की घोषणा हुई, दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि 1919 में हुआ, और वर्साई है आपका कहाँ भाई? तो फ्रांस में, तीसरा पॉइंट। चौथा कि लीग ऑफ नेशन में अस्थाई सदस्य कौन कौन हैं? तो अस्थाई सदस्य में यार आपको ब्राजील, बेल्जियम, स्पेन और ग्रीस याद रखेंगे। लीग ऑफ नेशन में अस्थाई सदस्य शुरू में कौन बने थे? तो इटली, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस। एक चीज याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या अमेरिका लीग ऑफ नेशन में शामिल हुआ था? अमेरिका तो उसमें सबसे मजबूत था, पर अमेरिका लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ था। तो नोट कर लेंगे स्टार देके कि अमेरिका लीग ऑफ नेशन में, राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ था। प्यारे बच्चों, अब राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो जनेवा है, लेकिन यार जनेवा समझ लो यार संगठन का मुख्यालय का नगरी है जनेवा। तो कहाँ है ये जनेवा? बच्चों ये जो जनेवा है वो आपको यार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ बहुत सारा चीज़ों का मुख्यालय है। सबसे पहले जनेवा से संबंधित जितना मुख्यालय है उसको कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से प्रश्न रहता है। तो यार विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछे, इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना जी का मुख्यालय कहाँ है, तो फट से कहना जनेवा। और जनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। और विश्व स्वास्थ्य संगठन बना यार 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1948 48 को। तो प्यारे बच्चों जो तिथि और दिवस जानते होंगे वो जानते हो कि यार 7 अप्रैल को हम लोग यार स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका कहाँ है? तो कहाँ है बच्चों? तो जनेवा में है। और कब बना? तो 7 अप्रैल 1948। इसको नोट कीजिएगा। दूसरा, विश्व श्रम संगठन। श्रम मतलब क्या? मजदूर। विश्व मजदूर संगठन, इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये विश्व श्रम संगठन 1919 में बना। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं अंदर घुसूंगा, घबराना मत। देखो यार मैंने आपको चर्चा किया था
कि वर्साय की संधि कब हुई? 1919 में। तो वर्साय जब फ्रांस में संधि हो रहा था, है ना जी, उसी समय घोषणा हुआ था विश्व श्रम संगठन का। विश्व श्रम संगठन, मजदूर संगठन की जो घोषणा है वर्साय के संधि के दौरान हुई। तो याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि विश्व श्रम संगठन 1919 में बना, इसका मुख्यालय जनेवा है, और इसकी जो घोषणा है, जिस समय ऐसा आइडिया आया, वो आइडिया कहाँ आया? तो वर्साय के संधि के दौरान। चलिए बच्चों, करना है तो अच्छा से करना है बच्चा। अब टिक टाक करके जाएंगे तो वो आधा अधूरा काम त्रिशूल संस्थान किसी भी बच्चे के साथ नहीं करता है। आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो क्लास, अगर मतलब कि आप 13वीं क्लास को सही ढंग से देखिए और कंपेयर कीजिए कि क्या जान उसमें है, तो आपको समझ में आएगा। बच्चों अब देखो यार, विश्व व्यापार संगठन, सब देखो माय डियर क्वेश्चन बता रहा हूं। विश्व व्यापार संगठन, तो प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय के लिए मुझे कुछ बोलना नहीं है कि आपको जनेवा ही लिखना है, और ये बना 1995 ईस्वी में। कब बना भाई? 1995 ईस्वी में। याद रखेंगे। क्या 1995 से पहले व्यापार नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन 1995 से पहले इस संस्था का नाम आपको विश्व व्यापार संगठन ना होकर क्या था? गेट। तो ये भी एक प्रश्न बना कि विश्व व्यापार संगठन का यार पहला नाम क्या था भाई? 1995 से पहले इसको क्या कहते थे? गेट। इस सभी का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। और प्यारे बच्चों आइए और बात करते हैं। देखिए, शांति मन से देखिएगा तो सब समझ में आएगा, क्योंकि लड़ाई थोड़ा सा टफ है ना, और जो बिल्कुल एक्चुअल आने वाला चीज है, मैं पूरा एनालिसिस करके क्वेश्चन पेपर का मतलब एनालिसिस करके आपको सारा डील करता हूं, कि जिससे आपको यार मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप मतलब अप टू डेट रहें। तो देखो यार, एक और संगठन जिसको आपको याद रखना है, रेड क्रॉस। प्यारे बच्चों, रेड क्रॉस जो संस्था है, ये आपको यार 17 फरवरी 1863 ईस्वी को बना। अब यहां से आपको एक डाउट होगा, जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ ले उसको डाउट होगा, कहेगा सर ये जो रेड क्रॉस आप बता रहे हैं 17 फरवरी 1863 में बना, लेकिन रेड क्रॉस जो दिवस है, दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मई को। तो मेरे भाई 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मना रहे हैं। इधर देखिए पीछे 7 अप्रैल को हम लोग यार स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बना 7 अप्रैल 1948 को। अब रेड क्रॉस मैं बता रहा हूं कि रेड क्रॉस जो बना वो 17 फरवरी 1863 को, लेकिन रेड क्रॉस दिवस मना रहे हैं 8 मई को। क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण है कि रेड क्रॉस को जो बनाने वाले थे वो थे यार हेनरी ड्यूडेंट। भाई रेड क्रॉस को जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था हेनरी ड्यूडेंट। और हेनरी ड्यूडेंट का जो जन्म है, याद रखेंगे, इनका जो जन्म हुआ वो 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ। तो चलिए, अभी 8 मई का भेद आप समझ गए होंगे। तो पहला हम लोग ने जाना राष्ट्र संघ, समझ गए होंगे कि एक पंच टाइप का संस्था था, जो गांव में जैसे पंच बनता है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मरे, तो अगला कोई विश्व युद्ध ना हो, है ना, संस्था बनाया गया। विश्व युद्ध के बाद देखो वर्साय की संधि हुई, और विश्व युद्ध पढ़ाएंगे तो पूरा विश्व युद्ध एकदम अच्छे तरीके से, है ना, कि कैसे आर्डिक फर्डिनेंड का मतलब कि हत्या हुआ, कैसे जर्मनी जिम्मेवार है, वो सारा। लेकिन हम लोग यहाँ राष्ट्र संघ पर थे। तो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 घोषणा हुआ पेरिस। दूसरा चीज जनेवा है स्विट्जरलैंड में,
वर्साई की संधि हुई 1919। वर्साई कहाँ है? फ्रांस में। और वर्साई की संधि से कौन संगठन निकल के आया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ? जनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा। और प्यारे बच्चों, आपको रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जनेवा। और रेड क्रॉस दिवस तो यार पक्का ही याद हो गया होगा, 8 मई। और क्यों 8 मई? क्योंकि 8 मई 1828 को जन्म हुआ हेनरी ड्यू डेंट का, जो रेड क्रॉस के कौन हैं? संस्थापक हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्लास अच्छा लगता हो तो यार कमेंट करने में, शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और क्या क्या जानेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के इर्द गिर्द जो जो संगठन बना, संयुक्त राष्ट्र संघ तो बना ही बना, फिर आपका यार इसी दौरान आपको यूनिसेफ बना, यूनेस्को बना, विश्व बैंक बना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना। तो चलिए इन संगठनों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो मेरा सब विद्यार्थी जान रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। वेरी गुड, बिल्कुल आपको जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। बच्चों, आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना? अगर शुरू में राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशन बना था वो टाइट रहता और दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देता तो बनता नहीं। पहला विश्व युद्ध में यार करीब 1 करोड़ लोग मरे और दूसरा विश्व युद्ध में तो यार 5 करोड़। बाप रे बाप, कितना नुकसान। बनाना ही था। तो इस बार यार संस्था थोड़ा सा टाइट ढंग से बना और संस्था आज भी चल रहा है। प्यारे बच्चों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे तो कार्य तो इसका यही है कि भाई अगला कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं आग फिर चिंगारी आग बन के दुनिया को जला नहीं दे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको यार यहां भी प्रोविजन था स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य का। और इसके स्थायी जो सदस्य हैं सब बच्चा जान रहा है कि स्थायी सदस्य, और जो नहीं जान रहे हैं हम नोट बनाए बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सदस्य में आपका है यार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य में आप कौन कौन से देश को आपको रखना है जिसको विटो पावर, मतलब कि दुनिया में कोई भी डिसीजन होना है इसमें से 5 में 1 अगर मुकर गया तो काम नहीं होगा, है ना जी। ये 5 कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन यार अस्थायी सदस्य जो हैं उनका यार कार्यकाल, अस्थायी सदस्य जो हैं वो 10 हैं और भाई सबको मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए इनका कार्यकाल आपको 2 वर्ष रखा गया है। कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है, मतलब कि हर 2 साल पर 10 नए देश आएंगे पर अस्थायी फिक्स रहेंगे। उसी तरह से बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषाएं हैं, भाषा जो है आपको याद रखना है कि 6 भाषा को मान्यता प्राप्त है। और आपको यह भी याद रखना है कि इन 6 भाषा में अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और क्या जी, फ्रेंच सबसे यार फेमस भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने भाषा? 6। अस्थायी सदस्य 5। कौन कौन अस्थायी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। आपको गच्चा यहाँ से भी दिया जा सकता है कि एक देश बाहर निकाल के और 3 कर देगा और कहेगा कौन नहीं है। पूरा अच्छा से कीजिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, अच्छा से इसको रटिए। और रटने का क्या जरूरत, हम अगर हैं और आप साथ ही सही से नहीं दे रहे हैं, सही से पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ते तो आपके अंदर उत्साह रहता, आपके अंदर उत्साह वो आ नहीं रहा है और यही मेरा मतलब चिंता का कारण है। तो प्यारे बच्चों, जगो, उत्साहित हो और हैं हम आपके साथ।
अब देखिए इसके इर्द गिर्द क्या क्या संस्था बना दूसरा विश्व युद्ध के इर्द गिर्द। तो देखिए जुलाई 1944 ईस्वी में आपको यार दो संस्था बना, क्या क्या, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको बना जुलाई 1944 ईस्वी में, और विश्व बैंक भी बना 1944 ईस्वी में। तो जुलाई 1944 में विश्व बैंक बना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना, और इसका यार जो मुख्यालय है, ये दोनों संगठन का मुख्यालय है, ये जो मुख्यालय है वो है आपको यार वाशिंगटन। लेकिन यार इस संगठन से थोड़ा सा एक चीज और जानो। देखो ये जो संगठन है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अमेरिका के शहर ब्रेटन अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। तो ये दोनों संगठन आपको यार ब्रेटन वुड्स में ही बना। इसलिए आपको यार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को या विश्व बैंक को जो दूसरा नाम से बुलाया जाता है उसका नाम है यार ब्रेटन वुड्स। कहेगा कि निम्न में से कौन ब्रेटन वुड्स संस्था है, तो याद रखेंगे ये दो संस्था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों बना कब? जुलाई 1944 में। मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन। और अमेरिका के किस शहर में? तो ब्रेटन वुड्स शहर में आपको यार इस संस्था का निर्माण हुआ। भले ही मुख्यालय वाशिंगटन है लेकिन बनने का कार्रवाई यहाँ हुआ, इसलिए इस संस्था को ब्रेटन वुड्स संस्था भी कहते हैं। चलिए बच्चों, इसी के इर्द गिर्द आपको यार दिसंबर 1946 ईस्वी को, भाई दूसरे विश्व युद्ध में कई 5 करोड़ लोग मरे होंगे यार, तो यार लाखों बच्चे अनाथ हो गए होंगे। तो उन्हीं अनाथ बच्चों को केयर करने के लिए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपका बना यार यूनिसेफ। अब यूनिसेफ को कहते हैं यार क्या? तो यूनाइटेड हम लोग यार यूनिसेफ को जानते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय आपको है यार न्यूयॉर्क में। प्यारे बच्चों, कहेगा कि विश्व युद्ध के बाद अनाथ बच्चों को देखभाल के लिए कौन सी संस्था बना? तो यूनिसेफ बना कब? 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसी दौरान एक और संस्था जो बारंबार आपको पूछता है, इसको भी आपको यार कवर करते चलना है, और उस संस्था का नाम है आपको यूनेस्को। याद रखना है उस संस्था का नाम क्या है? यूनेस्को। देखिए यूनेस्को जो संस्था है वो किस लिए बना भाई?
तो बढ़ा यार कि यार विज्ञान को बढ़ावा मिले, सभी का यार मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा मिले, संस्कृति को बढ़ावा मिले, है ना जी। यूनेस्को शिक्षा विज्ञान मतलब कि एक दूसरे का मतलब कि विज्ञान शिक्षा है ना, कल्चरल चीज के डेवलपमेंट के लिए ये चीज बना। यूनेस्को आपको बना 16 नवंबर 1945, याद रखेंगे। यूनेस्को आपको बना 16 नवंबर 1945। और कहां बना, कहां बना? तो प्यारे बच्चों ये बना यार लंदन में। लेकिन बच्चों इसका यार जो मुख्यालय आपका जो हेड क्वार्टर है वो है आपको यार फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो क्या यूनेस्को स्टार करके लिखेंगे, यूनेस्को 16 नवंबर 1945 को बना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो पेरिस में। यूनेस्को बना कहाँ था? लंदन में। यूनेस्को यार किस चीज़ का कर रहा है भाई? विज्ञान शिक्षा संस्कृति कल्चरल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ वाला सीरीज में हम लोग क्या क्या जाने। पहला चीज, दूसरा विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। यहाँ पर 6 भाषाएं हैं, लेकिन यार सबसे जो यार प्रचलित भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। प्यारे बच्चों उसी तरीके से हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक बाई डिसीजन जुलाई 1944 को। और अमेरिका के कौन शहर में? तो ब्रेंटन वुड्स। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन। फिर हम लोगों ने यार अनाथ बच्चों के लिए भी एक संगठन का चर्चा किए। वो संगठन था यार यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को बना प्यारे बच्चों। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है आपको न्यूयॉर्क। और कला, कल्चर, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए आपको संस्था बना यूनेस्को। और यूनेस्को प्यारे बच्चों 16 नवंबर 1945 को बना। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ भाई? पेरिस। लेकिन भूलना नहीं है कि यूनेस्को बना कहाँ? तो लंदन। तो जिन जिन बच्चों को यार ये सब बातें समझ में आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से पता लगता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। अब बेरुखी दिखाइएगा तो भाई हम लोग भी थोड़ा सा तो डिमोरलाइजेशन आता है कि प्रयास मैं बिल्कुल सटीक तरीके से कर रहा हूँ। बच्चे को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि ताकि यार आने वाला जो वैकेंसी है उसमें यार अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छा से अच्छा चीज़ दे सकें। आप लोग केवल मन से जुड़ें और मन से पढ़ें। चलिए आगे। गुट निरपेक्ष नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चों ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से भी आपको यार प्रश्न रहते हैं। थोड़ा सा चीज़ को समझिए। देखिए यार मैंने ना कि सबका जो लेवल आप लोग का ऐसा है कि बहुत ही वो चीज़ है। अब कंपटीशन क्या है कि भाई आपको 6, 7, 8, 9, 10 कुछ प्रश्न 11, 12 का ही, लेकिन कम समय में आपको देना है ताकि कंप्लीट दे सकें। तो देखिए गुट निरपेक्ष नाम से क्या पता लग रहा है कि ना एने के ना ओने के। नाम से क्या पता लग रहा है? ना एने के ना ओने के। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है ना जी, 2 महाशक्ति इस दुनिया में, 2 महाशक्ति। चलिए इधर ही आ जाते हैं, अच्छा से समझते हैं और इसके बाद कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति, का उदय हुआ। और 2 महाशक्ति कौन थे? अमेरिका
और दूसरा महाशक्ति आप जान ही रहे हैं, रूस। अब एक चीज आप देखिए, आप मान लीजिए किसी गांव में हैं, तो गांव के दो सबसे यार मजबूत आदमी रहेगा, उसमें कभी भी दोस्ती नहीं रहेगा, अनुभव कीजिए। और दूसरा नेचर क्या देखिएगा कि जो दो प्रभावशाली वाले जो लोग हैं, है ना, वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरे दलान पर बैठें, हमारे पास रहें, हमारे गुट में रहें, हैं जी भाई। उसी तरह से दुनिया में दो सबसे शक्तिशाली पावर आ रहा है, अमेरिका और रूस। अमेरिका चाह रहा है कि पूरा दुनिया में मैक्सिमम देश, हैं जी, हमारे दलान पे बैठे, हमसे दोस्ती रखे, और रूस चाह रहा है कि भाई हमारे साथ रहे। अब गुट निरपेक्ष क्या हुआ? गुट निरपेक्ष का मतलब हुआ कि ना मैं यहाँ रहूँगा ना वहाँ रहूँगा। क्यों ऐसा बात आया भाई? अब देखो यार, भारत 200 साल अंग्रेजों के गुलामी के बाद इतना मुश्किल से आज़ाद हुआ, और ऐसे ऐसे यार सैकड़ों देश थे जिस पर यार दूसरा देश आपको शासन जमाए हुए था, और दूसरा विश्व युद्ध के बाद वो सब देश आज़ाद हुए हैं जी बच्चे। तो गांव का जो गरीब आदमी है, इतना यार मतलब कि दुख दर्द सह के कैसे कैसे खड़ा हुआ है, वो गुटबाजी के चक्कर में तो नहीं रहेगा। गुटबाजी तो वो ना करेगा जो यार समृद्ध हो। तो भारत सहित जैसे आपको मिस्र हो गया, घाना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ऐसे ऐसे यार सैकड़ों देश ने कहा कि भाई ना अमेरिका के साथ रहेंगे न रूस के साथ रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइड, हम किसी के दल में नहीं रहेंगे। तो बच्चों, इन लोगों ने किसी के दल में नहीं घुसने के लिए आपको यार मीटिंग किया अप्रैल 1961 में। 1961 ईस्वी में, और अप्रैल 1961 ईस्वी में जो मीटिंग हुआ है ना जी, ये कहाँ हुआ? तो आपको यार बेलग्रेड में हुआ। प्यारे बच्चों, पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष की पहली मीटिंग कब हुई, तो अप्रैल 1961, और कहाँ हुई? तो बेलग्रेड। अब दूसरा चीज, किसमें कौन कौन प्रमुख नेता थे उसके बारे में भी आपको पूछ लिया जाता है। इसमें यार जो सबसे प्रसिद्ध नेता हुए हैं, इसमें जो अगुवाई रहा वो रहा यार पंडित जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट नंबर पर। पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष में भारत की तरफ से भाई यही अगुवाई किए हैं, यही टाइट हुए कि ना भाई हमको गुटबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर तो हम तो यार गरीबी से कैसे कैसे अभी उभरने का कोशिश कर रहे हैं। और इनका साथ दिया आपको कौन? तो भैया दूसरा नंबर पर नेता आपको यार मिस्र, याद रखेंगे, मिस्र के उस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला नासिर। अब्दुल्ला नासिर भैया, इनको कर्नल नासिर भी कहते थे। प्यारे बच्चों, तो आपको यार मिस्र से कौन? अब्दुल्ला नासिर। उसके बाद इसमें आपको यार तीसरा युगोस्लाविया से इसके नेता थे वहाँ के राष्ट्रपति यार कर्नल टीटो। कर्नल टीटो। देखो ये तीन नाम आपको गुट निरपेक्ष में, एसएससी जीडी, आपको बिहार पुलिस में भी, अग्निवीर तक में भी ये यार पूछा हुआ है। आपको यार ये तो यार आपको करना ही करना है, लेकिन यार कुछ एडवांस में चलना है। आपको यार इंडोनेशिया से आपको कौन थे भाई? तो इंडोनेशिया से थे डॉक्टर सुकर्नो।
पूछा जाएगा कि गुटनिरपेक्ष में इंडोनेशिया से कौन थे, तो डॉक्टर सुकर्नो। और प्यारे बच्चों, एक और कर लीजिए कि इसमें यार घाना से थे, सॉरी घाना देश से थे क्वामे नक्रोमा। तो गुटनिरपेक्ष मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी मीटिंग कब हुई भाई? अप्रैल 1961 बेलग्रेड। इसकी नीयत क्या थी कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बने। गुटनिरपेक्ष में प्रमुख नेता में सबसे एक नंबर पर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपको यार अब्दुल्ला नासिर पूछ देगा कि अब्दुल्ला नासिर कहाँ थे, कहाँ के थे? तो मिस्र। युगोस्लाविया का कौन? कर्नल टीटो। इंडोनेशिया का डॉक्टर सुकर्नो। और घाना से कौन थे? अबाबे एनाक्रोमा। अबाबे एनाक्रोमा। प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से अगर समझ रहे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्लास का जो दूसरा पार्ट है ना, एक पार्ट में ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इस क्लास का जो दूसरा पार्ट है वो यार आपको कल लेके आऊँगा। तो आपने अगर क्लास को समझा हो, अच्छे तरीके से इसको आत्मगत किया हो, तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।